संभल में सील किया जा रहा है अवैध अस्पताल। अस्पताल के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा है। वक्फ के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल चल रहा है। जनेता शरीफ दरगाह कमेटी पर वक्फ के जमीन के निजी इस्तेमाल और सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है। और इसी पर हमारे सहयोगी सुमित की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इनकी मौजूदगी में, मौलाना की साहब की मौजूदगी में सील करने की कार्रवाई की जा रही है। सील किया जा रहा है इस कमरे को, जिस कमरे में ये इलाज के नाम पर दवाइयाँ दी जा रही थी। और वो दवाइयाँ या इलाज करने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ था, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन कागज नहीं मिले हैं। फिलहाल इस कमरे को सील कर दिया गया है अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को। हालांकि मौलाना साहब का कहना है कि ये यहाँ पर कैंप चल रहा था, लेकिन कैंप चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन था या नहीं, इसे लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। सिर्फ कैंप लगता है जुमेरात 11वीं शरीफ उर्स के दौरान, जब ज्यादा भीड़ होती है, लोग आते हैं यहाँ ज़ायरीन में, उसमें जो लोग बीमार हो जाते हैं उनके लिए सिर्फ कैंप मुहैया कराया जाता है। जैसे डॉक्टर उस्मान साहब हो गए, शासन को क्या इन्फॉर्म करके कैंप लगाया जाता है? देखिए, उनका शासन को कैंप वायरल हो रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि सहारनपुर के तिब्बतिया का उसका है। वो क्या है, कब तो वो बैठते कब है, देखते कब है? वो नहीं, एक उनका सर्टिफिकेट है, वो जब बैठते ही नहीं है। तो सर्टिफिकेट तो उससे क्या मतलब है? सर्टिफिकेट से ये प्रूफ हो रहा है कि वो यहाँ जाए कि वो उसके आधार आप जिसको अस्पताल बता रहे हैं वहाँ अस्पताल जैसी चीज क्या है? नहीं, यहाँ पर आप बताया कि शिकायतें हैं। दवाइयाँ यहाँ पर मिली थी ना, दवाई। डॉक्टर कौन आता था? डॉक्टर कौन आता? डॉक्टर एक वो है नसर साहब, वो आते हैं मुरादाबाद के। डॉक्टर हसन साहब हैं, वो आते थे। क्या उनके पास लाइसेंस है? जो जी हाँ है। और यहाँ आप कैंप भी लगाते हैं मौलाना साहब, तो कैंप लगाने के लिए भी आपको प्रशासन को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम हेल्थ कैंप लगा रहे हैं। ये आप इन्फॉर्म करते थे? सीएमओ साहब को पता होता तो ये सील नहीं करते। मेला ही नहीं हुआ ना इस बार। तो एक्सपायर्ड दवाई अंदर रखी थी, डेट एक्सपायर्ड दवाई दी जा रही थी। एक्सपायर्ड दवाई भी रखी, यूनानी की पर्सनल दवाई मिला है, स्टेथोस्कोप मिला है, काफी सामान मिला है, स्टेथोस्कोप वगैरह मिले हैं, दवाइयाँ मिली हैं, डेट एक्सपायर हैं। वो तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा दें। ये जो कमरा है उसे सील किया गया है। इसे सील करके प्रशासन, अभी एसडीएम निधि पटेल की अगुवाई में इसे सील कर दिया गया है। यहाँ पर जो तमाम दवाइयाँ थी उन दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं। ये दवाइयाँ देख सकते हैं पीछे। अब ये यहाँ के दावा है कि ये कैंप चलता था और ये दवाइयाँ जो लोग आते थे, जो बीमार होते थे, उन्हें मुफ्त में दी जाती थी। हालांकि प्रशासन ने कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई कागज नहीं था, इसलिए इसे सील किया गया है। तो वक्फ के नाम पर जो अवैध कब्जा किया जा रहा है, ऐसे में एक दो नहीं बल्कि कई इमारतें ऐसी दिख रही हैं जिन पर अब कार्रवाई भी की जा रही है। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, ये बताइए कि जहां पर अस्पताल बना हुआ था, अवैध रूप से कब्जा था, वहां पर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और खुलासा कैसे हुआ? क्या कागज नहीं मिले या किसी की शिकायत के बाद ये कदम उठाया गया? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मोहम्मद जावेद जो जनेटा गांव के हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि यहाँ पर अवैध वसूली का धंधा चलता है। साथ ही साथ यहाँ पर तंत्र मंत्र के नाम पर गरीब मुसलमानों का शोषण होता है। वक्फ के नाम पर जमीन कब्जा किया गया है, संपत्ति अपनी निजी संपत्ति बनाई जा रही है। ये शिकायत की गई, जिसके बाद जांच शुरू हुई। तहसीलदार साहब पहले आए थे, उन्होंने कागज मांगे, कागज जो दिया गया उससे वो संतुष्ट नहीं हुए, जिसके बाद ये अब नापी का काम आज सुबह से शुरू किया गया। तालाब की जमीन पर भी कब्जे की बात कही जा रही है। यहाँ खुद तहसीलदार साहब भी मौजूद हैं, जो जिनके साथ पूरी टीम है लेखपाल की। 20 से 25 लेखपाल हैं, 4 कानूनगो हैं और इन तहसीलदार साहब की अगुवाई में पूरी जांच की जा रही है। देखा जा रहा है कि कितनी सरकारी जमीन पर कब्जा है और उस कब्जे के बाद जब पता चल जाएगा कितना कब्जा है, उसके बाद फिर उसे मुक्त किया जाएगा। तहसीलदार साहब, फिलहाल ये पूछा जा रहा है कि तालाब की बाउंड्री कहां से कहां तक, जो लेखपाल पीछे आप देख सकते हैं तमाम मौजूदगी। कुछ देर पहले एसडीएम भी आई थी जिनकी अगुवाई में वो कमरा सील किया गया। तहसीलदार साहब, क्या पता चला? तालाब की जमीन पर भी कब्जा है? लगभग 40 बीघे पर कब्जा पाया गया है। 40 बीघे पर? ये बहुत बड़ा कब्जा मान रहे हैं आप? जी। ये कब्जा कब से है? अब ये कब्जा मौके पर तो लिखा नहीं है। हाँ। आज पैमाइश में पता चला है कि कब्जा है। इसकी रिपोर्ट हम भेज रहे हैं डीएम साहब को। 40 बीघा जमीन सिर्फ है या फिर उस जमीन पर कुछ बना भी हुआ है? तालाब लगभग 100 बीघा है, उसमें 40 बीघे पर कब्जा है।
100 बीघा का जो तालाब है उसमें 40 बीघे पर कब्जा है, वो खाली जमीन पड़ी हुई है, कुछ बनाया भी गया है अभी? जमीन खाली है, खाली जमीन कृषि कब्जा है। और ये निजी संपत्ति के नाम पर कब्जा किया गया है, इसे भी वक्फ बना दिया गया है? नहीं, ये वक्त में नहीं है। वक्फ में नहीं है। अच्छा, जो वक्फ चढ़ाया गया दरगाह के नाम पर, क्या वो वक्फ राजस्व में भी है दर्ज? आपके रिकॉर्ड में भी दर्ज है? नहीं, राजस्व में नहीं दर्ज है। तो उसे रिकॉर्ड में दर्ज कराना जरूरी होता है? अगर चढ़ाया गया वक्फ बोर्ड की संपत्ति तो उसे बिल्कुल, राजस्व में भी सुमित, दर्ज हम देख कराना। रहे हैं कि किस तरीके से एक 40 बीघा जमीन जिस पर कब्जा कर रखा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि संभल के जनेटा गांव में दरगाह पर प्रशासनिक एक्शन अब शुरू हो गया है। दरगाह के आसपास की जमीन की पैमाइश शुरू हो गई है। इससे अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। वक्फ के नाम पर अब नहीं चलेगा मनमानी का। तो ये वक्फ की संपत्ति कैसे बन गई, कब बनी? वक्फ की संपत्ति हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। वक्फ के अवैध कब्जे को लेकर अब योगी सरकार फुल एंड एक्शन मोड में है। नए वक्फ कानून के तहत अब कार्रवाई होगी। अब राइट टू बिलीव के नाम पर जो सेक्शन 40 है अब तक पुराने कानून में, और राइट टू बिलीव के नाम पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ। आपको कागज दिखाना होगा, यू हैव टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। हिंदुत्व के नए एपिसेंटर संभल में सरकारी एक्शन जारी है। इनमें क्या इनकी निजी संपत्ति है या फिर सारी वक्फ की संपत्ति है और दरगाह के नाम पर ली गई है? दरगाह के नाम पे है, और कुछ जो है क्या कहते हैं, ये तालाब की है, तालाब की भूमि अभी पैमाइश करता है। संभल के जनेठा गांव में दरगाह को लेकर अब पैमाइश शुरू हो गई है। ये वो झंडा है, इसके आसपास की जमीन दरगाह के नाम पर अवैध रूप से कब्जा किया गया, ये बताया गया है। वो झंडा आप देख सकते हैं, और वहां पर मस्जिद बनाई गई है, लेकिन मस्जिद बहुत छोटे से हिस्से में, बाकी हिस्से पर निजी मकान आप कह सकते हैं, वहां पर रिहाइश इलाका है और लोग रहते हैं। अवैध रूप से अस्पताल बनाए गए हैं, और ये अस्पताल वहां पर क्या होता है, ये भी तहसीलदार का दावा है कि तंत्र मंत्र होता है। अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को अब सील किया जाएगा। आगे अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जांच शुरू हो गई है, मेजरमेंट का काम, वैल्यूएशन का काम शुरू हो गया है, और जो टीम है उसमें टीम में 25 लेखपाल और 4 कानूनगो हैं। पूरा मामला दरअसल जनेटा गांव में इस दरगाह के आसपास की संपत्ति पर अवैध कब्जे, इलीगल इंक्रोचमेंट को लेकर है, जिसमें आरोप यहीं के इसी गांव के रहने वाले मोहम्मद जावेद ने लगाया था। सीएम योगी के पास शिकायत की थी। क्या क्या पता चला है अभी तक? नहीं, पैमाइश चल रही है, पैमाइश नापने के बाद ही पता चलेगा क्या है। इस दरगाह को लेकर काफी शिकायतें प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद से प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। 2019 से मुतवल्ली न होने का आरोप है। 2025 तक हर महीने 15 से 20 लाख के वसूली का आरोप है। दरगाह के खातों की जांच के आदेश, किसने ऑडिट किया पता लगाने के आदेश, पैसा आखिर किसके खाते में गया। अवैध कब्जा है, एक ही आदमी का कब्जा है, उसकी औलाद का। उसका किसका है? शाहिद मियाँ का, और उसका लड़के जो हैं अफजल मियाँ, उसका कब्जा है। अब आपकी क्या मांग है वैसे प्रशासन से? मेरी मांग ये है कि जो इसने अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली है, उस संपत्ति की जांच होनी चाहिए। पुख्ता कागज हैं? बिल्कुल सारे कागज पूरे हैं इसके। और कोई बात होगी, कोई चीज वो हमारी सहायता आप यहाँ दिखा सकते हैं हमें। परसेप्शन ये है कि 300 साल से ये मजार यहाँ पर मौजूद है, और 300 साल से कंटिन्यूअस है, तो इसका क्या कहते हैं, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। अब इस दरगाह को लेकर प्रशासन का दावा है कि अभिलेखों में ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, इसीलिए ये भी जांच का विषय है कि ये संपत्ति वक्फ की कैसे बनी। ये जमीन किसी के नाम दर्ज नहीं थी, और किसने इसे